आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज मैं आया हूं द्वारका एक्सप्रेसवे से ये सर्विस लाइन पे चल रहा हूं। ये रेलवे का फ्लाईओवर है मेरे साइड में, और इससे हम सेक्टर लेफ्ट टर्न करेंगे तो सेक्टर 37 C एंड D हम इसी प्रोजेक्ट पे आए हैं। आज एक नया प्रोजेक्ट है, लॉन्च प्री लॉन्च काफ़ी दिनों से चल रहा था, बट फाइनली लॉन्च हो गया, रेरा वगैरह आ गया है। तो इसमें देखेंगे आप देख खड़े हैं ये सब, क्योंकि 37D में है ना, दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च पे हैं। एक तो सिग्नेचर ग्लोबल का, एक नवराज का है। तो दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्चिंग पे है ही है। तो आपको दिखा रहा था मैं जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट में भी। ये सीधा तो रामप्रस्था और सिग्नेचर का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ये सामने साइड है नवराज की है। बट हम इससे न जाके जो एक्चुअल 24 मीटर रोड है, ये भी 24 मीटर रोड है, ये भी 24 मीटर रोड है। हम जाएंगे आज, नाम बिल्डर का आपने सुना हुआ है, BPTP 37D में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। तो उसकी कनेक्टिविटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अपना सीधा अपने ये प्लॉटिंग है रामप्रस्था की, लेफ्ट राइट में। एक और कॉमर्शियल का बोर्ड तो लग गया, बिल्डर का नाम अभी दिखाई नहीं दिया। चलो इसका भी करेंगे कुछ ना कुछ पता। तो मेरे राइट में जो देख रहे हैं खाली लैंड देख रहे हैं, रामप्रस्था के प्लॉट्स है। अब रामप्रस्था के, हालांकि रामप्रस्था के हालात काफ़ी ख़राब है, तो रामप्रस्था में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप थोड़ा अलर्ट रहे या रेडी टू मूव इन चीज़ें ही लें, क्योंकि ये हैंड ऑफ प्लॉट्स में तो इनका बड़ा बुरा हाल है। ये हैंड ओवर देते ही नहीं है, और देते तो बड़ा पर्ची वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये सामने जो बिल्डिंगें देख रहे हैं सब ये रामप्रस्था की है। इसमें ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हम प्लॉट्स के बीच में जा रहे हैं। एक उसकी कनेक्टिविटी आती है हीरो होंडा चौक से, आपको वो भी आपका हीरो होंडा चौक से आएगा, और पटौदी चौक होते हुए और सीधा सेक्टर 9-10A में से होता हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे चढ़ जाता है। तो ये आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी है, और ओल्ड गुड़गांव की भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि बसई गांव पास में लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब आपका रामप्रस्था के है राइट में। सामने सिग्नेचर ग्लोबल, ये हॉस्पिटल है सिग्नेचर वालों का। सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है देख रही है आपको यू शेप में, ये BPTP का टेरा है। तो अभी जाके थोड़ा सा ठीक माहौल हुआ है अभी इसमें 37C और D में, वरना अदरवाइज तो काफ़ी सभी लगभग सभी बिल्डर फेल हो गए थे। दोबारा से रीबर्थ हुआ है, दोबारा जन्म हुआ इन सेक्टरों का। तो थोड़ी मूवमेंट भी आ गई है। पहले सबसे डाउन सेक्टरों में ये काउंट होते थे 37C और D। अभी भी खैर गुड़गांव में सबसे डाउन सेक्टरों में ही आता है। जैसे एक टाइम में सेक्टर 52 एंड 57 था, तो वही सेम रीजन है, 52-57 वाला ही रीजन है। अब वो क्यों था वो आप पता करें, और उसी का कारण सेम कारण ही है। तो ये आपका इंटरनली रोड से हम चल रहे हैं, और ये आपकी दो मतलब यही मेन, एक तो ये रोड आ गया, हम जो फ्लाईओवर के इस तरफ से आए हैं या मानेसर की तरफ से आते हैं तो आपको यहीं से आना होगा, या हीरो होंडा चौक की तरफ से आते हैं तो उसके लिए मैं दूसरा ऑप्शन दिखा दूंगा। फिर प्रोजेक्ट भी आपको चलते चलते प्रोजेक्ट की डिटेल भी आपको बता ही दूंगा। तो क्योंकि प्रोजेक्ट दिखाने में तो अभी कुछ है ही नहीं वहाँ पे, अभी तो कंस्ट्रक्शन है। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना है, छोटी लैंड है, और उसका सारा मैं आपको ब्रीफ कर दूँगा। तो ये अपना यूरो स्कूल भी है, ये BPTP के ही प्रोजेक्ट है। यहाँ पर BPTP काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है। तो ये अपना आगे है साइट पे हम आ गए हैं। ये 37D का ये साइट है, तो देख रहे हो ये BPTP स्पेशियो है, ये वाली साइट है। तो साइट छोटी साइट है, कॉर्नर साइट है। हाँ, प्रोजेक्ट अच्छा है, मतलब जो साइट है वो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो मैं उसका प्रोजेक्ट की डिटेल आपको शेयर कर देता हूँ। भी एक बार ये साइट दिखा देते हैं। लेफ्ट में जाएंगे तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे, राइट में हम इस पॉइंट से जाएंगे तो अपना हीरो होंडा चौक वाले रोड पे आ जाएंगे, जो हीरो होंडा चौक से सेक्टर 9 में जाता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं। ये बसई धनकोट है, ये बसई एनक्लेव वगैरह ओल्ड गुड़गांव, ये आप देख रहे साइड में। तो बिल्कुल कॉर्नर बनती है, और ये मेन सेक्टर रोड आता है। तो बस थोड़ा सा आगे जाके मैं टर्न ले लूँगा, फिर इधर की भी एंट्री आपको दिखा देता हूँ।
हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ ओल्ड गुड़गांव है। तो नेगेटिव पॉइंट इन सेंस क्या है कि एक जेंट्री का फ़र्क आता है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, सिक्योरिटी इशू भी है होता है कि आपके पास लगभग यहाँ टेनेंट ही हैं। गांव भी नहीं है, गांव हो तो फिर भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा है इशू। मैं कहना नहीं चाहता बट है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं। और अगर आपको किसी भी लोकेशन का कुछ इंक्वायरी करनी हो तो रात को 9-10 बजे 4-5 लोग इकट्ठे होकर गाड़ी घूमने निकले तो आइडिया लग जाता है। रोड वगैरह भी प्रॉपर बनी नहीं है सारी। ये सेक्टर रोड तो खैर बना हुआ है। इसका डिस्टेंस देख लेते हैं कि आप हिडोंडा चौक से भी इस सेक्टर को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये फर्क आता है इसका। देखेंगे अब ये लगभग आपको है ना लेफ्ट में पूरा ही गुड़गांव हो रहा है। ये देखेंगे तो यहाँ भी पोजीशन हो चुका है, बट क्वालिटी वाइज देखा तो सबने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ बिल्डर ने। पता नहीं क्यों इन सेक्टर में क्या दिक्कत आ गई थी। दिक्कत क्या आ गई थी, छोटे बिल्डर थे सारे, और छोटा भी नहीं कह सकते। और बीपीटीपी ने भी अच्छा काम किया था, राम प्रस्ता में, पर ये लोग ना पॉलिटिकली शिकार हो गए सिस्टम के, और जिनकी वजह से फिर ये उभर ही नहीं पाए। और अब जाके बीपीटीपी तो खैर रिकवरी कर रही है, बट राम प्रस्ता तो रिकवरी ही नहीं कर पा रहा है। तो सामने हम बस पहुंच ही गए हैं। तो बस ये थोड़ा सा एक आप देख सकते हैं कि इधर से अगर हिडोंडा चौक से आते हैं तो ये थोड़ी डेवलपमेंट है। ये मतलब थोड़ा अनडेवलप एरिया आता है और रेंटेड है। फैक्ट्री में ज़्यादातर काम करने वाले लोग रहते हैं। तो मैं यहाँ से देखूँगी, सामने आप जो देख पा रहे हो ना, ये सामने जो आप देख रहे हो ये फ्लाईओवर वगैरह, ये आपका, तो यहाँ से हम लेते हैं यू टर्न, ये क्रोमो वगैरह ना, लोकेशन तो ठीक है। अब हम वापसी जा रहे हैं। अब मैं उसी पॉइंट से फिर आपको दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट की बात भी आपको तभी बता दूंगा सारा, क्या रेट है क्या कुछ है। तो कुछ पार्ट मैंने दिखाया भी नहीं क्योंकि सारा में यही था। तो सब ये अनअप्रूव्ड कच्ची कॉलोनियाँ वगैरह सब कुछ है, ये यहाँ पे है इस रोड पे। तो ये एक तो हो गई आपकी, हिडोंडा चौक से आते हैं तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी आ गई आपकी, और इसलिए प्राइस भी थोड़ा रीजनेबल ही है कंपेयर टू द्वारका एक्सप्रेसवे। हालांकि द्वारका एक्सप्रेसवे की ही प्रॉपर्टी काउंट होगी ये वैसे। अब यूँ तो अगर हम बात करें तो ये ओल्ड गुड़गांव से कनेक्ट होगा, जो कि मेट्रो का रूट है वो इसी जो रोड तक हम गए थे वहीं पे ये आता है। तो मेट्रो का रूट इसमें बीचों बीच तो नहीं आएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे पे आएगा, ये वो आएगा तो साइड में से ही निकलेगा। जो सामने शीशे की बिल्डिंग है ये ओकस की है, मेलेडी। अब हम आ गए प्रोजेक्ट पे फिर से। 3070 बीपीटीपी प्रोजेक्ट का नाम आ चुका है, द अमोरे करके है ये, तो ट्रांसलेट में इसको ये साइट है। अब हम दूसरा जा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस से। एक कनेक्टिविटी जैसे मैं आया था वो है, एक कनेक्टिविटी ये आएगी आपकी कि हम इधर लेफ्ट टर्न ना करके और स्ट्रेट निकल जाएंगे। जैसे भाई साहब ने गाड़ी काटी ना तो थोड़ा सा है वो इशू यहाँ पे, बट नॉट डोंट वरी, बट डेवलप हो गया, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया पहले से। तो अब हम प्रोजेक्ट के भी साथ के साथ बात कर लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम आपका ख़राब ना करूँ। रोड तो देखा ही ना हम बकायदा। तो इसमें 2 ही टावर आएंगे इस प्रोजेक्ट में, और क्लब आएगा। तो ये राइट में जाओगे तो अभी रोड जो बन रहा है ये बस ही धनकोट वगैरह चल जाएगा, और ये लेफ्ट में जो आएगा तो ये हम द्वारका एक्सप्रेस पे कनेक्ट हो जाएंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाएंगे और डायरेक्ट हम वहाँ से एडजॉइन करेंगे आपको। तो प्रोजेक्ट की बता देता हूँ, तब तक 2 ही टावर आएंगे और आर्किटेक्ट यूके बेस्ड है, और 2 क्लब आएंगे इसमें, और हर एक टावर में 7 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगी, और जो लिफ्ट जो लॉबी है अपनी एंट्रेंस वो 70 फीट रहेगी, और एक 3700 स्क्वायर फीट का एक साइज ही आएगा, सिर्फ एक ही साइज आएगा, 3700 स्क्वायर फीट का स्काई डेक अपार्टमेंट, एवरी अपार्टमेंट। एंड पेमेंट प्लान बड़ा इजी है, इन्होंने दिया 35% अभी देना है, 35 सुपर स्ट्रक्चर, 30% पोजीशन पे। अभी जो प्लान है 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस एक्स्ट्रा है। ये है आपका 31 मई तक दिया हुआ है। उसके बाद आपका 17,250 रुपये का रेट हो जाएगा।
बाकी रही एमिनिटीज़ की बात, फ्लैट के अंदर ये क्या क्या दे रहे हैं, तो वो आपका लगभग आपका सब कुछ दे रहे हैं उसमें, और उसमें सब कुछ ही आपका, आजकल कोई नई चीज़ नहीं है। डबल मतलब अलमीरा, मॉड्यूलर किचन, एसी वगैरह ये सब दे, आजकल नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। तो ये पार्ट नहीं है आजकल, पार्ट होता है रेट का और आपकी लोकेशन की। तो वो चीज़ है। ट्रेन भी चली गई है। अब हम इसको पार करके आपको दिखाते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे यहाँ से कितनी दूर है। तो सीधा रोड है, ज़्यादा नहीं है, 2-4 मिनट में हम द्वारका एक्सप्रेस पे पहुँच जाएंगे। ये एनबीसीसी की साइट है जो ऑडिट में आई हुई है, ये वाले सामने, ये ऑडिट में आई हुई है और इसको खाली करा दिया गया है। और एनबीसीसी इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है खुद की, और सारे काफ़ी प्रोजेक्ट बनाती है इंडियन गवर्नमेंट के एनबीसीसी। और क्या हालत है, देखो हालत है, ये हालत है इस प्रोजेक्ट के ना। देखो ये इतने बुरे हालात एनबीसीसी के, मतलब आप सरप्राइज होंगे कि एनबीसीसी और गवर्नमेंट मतलब भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं है, इस लेवल का है। और सबसे पहला ऑडिट भी इसी का आया है। पूरी बिल्डिंग खाली करवा दी है, दोबारा से सारा काम होगा। पैसा किसका लगेगा? हमारा, जनता का। उनका उन्होंने दे दिया, कस्टमर ने दे दिया है, खाने वाले खा गए हैं। लेकिन अब इसको डेवलप कौन करेगा? सरकार अपने खाते से करेगी, पैसा सारा वहीं से आ रहा है। रेरा वाले ने, रेरा वगैरह ने, किसी ने कुछ नहीं देखा, इसका बनवा दिया तब तो बड़ी जल्दी। तो ये है बड़ी दिक्कत है। हाँ, द्वारका एक्सप्रेस में सामने आ गई है ना। तो आपका मुश्किल से 5 मिनट, आप इधर से आते हैं मेरे राइट में दिल्ली की तरफ होगा, लेफ्ट ये मानेसर की तरफ होगा। तो ये आपकी लोकेशन है, बीपीटीपी है। अच्छा, अब तो अच्छा नाम है, खैर अब इसमें कोई डाउट नहीं है, बनाएगा नहीं बनाएगा वो कोई डाउट नहीं है, 100% बनाएगा। और हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे। अगर हमें दिल्ली की तरफ जाना है तो लेफ्ट से आके यू टर्न लेना होगा, और अगर आप मानेसर की तरफ जाना है तो यहीं से ही आपको राइट टर्न लेना होगा। तो बस ये आपका ये प्रोजेक्ट, मैंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हो, तो पहले ही गया था, काफ़ी दिन से चल रहा था प्रोसेस, बट अभी फाइनली रेरा वगैरह सब कुछ आ गया है और सारी चीज़ें ओपन हो गई है। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और रेट भी ठीक है। 14, अगर आजकल 20-22 हज़ार रुपये से कंपेरिजन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो काफ़ी ठीक रेट है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, कृपया कर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि हमें उसी से एनर्जी मिलती है। बस इसी के साथ थैंक यू सो मच। बीपीटीपी स्पेशियो 5 लैंड की बीपीटीपी का नया प्रोजेक्ट जो आया है, द अमरोहा करके आया है। ये नया प्रोजेक्ट आया है। इसकी अभी लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो लोकेशन आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो ये जो आप दिखाई दे रहा है बीपीटीपी फेज 5 लैंड, ये प्रोजेक्ट की साइट है। अब इस पे जाएंगे तो ये लुक आ गया है। इसकी जो ये साइट आती है, ये है वो साइट जो कि ऑलरेडी डेवलप एरिया में है। जैसे ये वाली साइट है बीपीटीपी टेरा है, ये वाली साइट जो है बीपीटीपी टेरा की है। यहाँ सिग्नेचर हॉस्पिटल है। ये बीपीटीपी जनरेशन है, सरीन है, काफ़ी ये राम, ये अपना रामप्रस्था की साइट है, ये इधर रामप्रस्था है। तो ये पूरी साइट है। तो इसकी कनेक्टिविटी हम बता देते हैं थोड़ा मैप छोटा करके। ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे, इधर से आप जैसे रेलवे लाइन का फ्लाईओवर उसे क्रॉस करने से पहले ही ये रोड आएगा, यहाँ से आप लेफ्ट ले लीजिएगा, और ये ट्रेन का फाटक है। इसको आप क्रॉस करोगे, थोड़ा सा क्रॉस करते ही राइट हैंड साइड में रोड जा रही है ये वाली, और सीधी ये प्रोजेक्ट पे आती है, सीधी ये आपके राइट हैंड प्रोजेक्ट पे आएगी। तो इसकी 3 साइड वगैरह लग चुकी है, कॉर्नर प्रॉपर्टी है ये। एक ये कनेक्टिविटी आ गई। इसके बाद ये जो ये रोड है सीधा, अगर आप हीरो होंडा चौक से आ रहे हैं तो ये रोड सीधा, जैसे 13C रोड है, ये आपका इधर इस रोड पे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाले रोड पे। ये आपका जा रहा है फरूख नगर के लिए, जा रहा है आगे बसे रोड वगैरह, तो आगे जाएगा ये। और ये 102 पे भी कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। और ये यहाँ से आप राइट लेंगे तो आप हीरो होंडा चौक पे आ जाएंगे। ये सीधा ना, जैसे ही चला 352 सेक्टर 10 होते हुए ये आप हीरो होंडा चौक पे यहाँ आ जाएंगे। तो ये सीधा हीरो होंडा चौक से भी कनेक्टिविटी आती है, और द्वारका एक्सप्रेसवे के पास भी आता है। दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर आप मानेसर की तरफ से आ रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपना द्वारका एक्सप्रेसवे गए,
और सीधा चलते रहिए कि तो रेलवे लाइन का फ्लाईओवर है, उससे पहले ही यहाँ से नीचे सर्विस लाइन लेके यू टर्न आइएगा और फिर आप यहाँ एंट्री कीजिएगा। इसके ये एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे ना सिग्नेचर का प्रोजेक्ट दिखाई देगा, तो डायरेक्शन वगैरह वो दिखाई देती मिलेगी। तो सिग्नेचर वाले से जब एंट्री करेंगे तो एक नाला आएगा, उस नाले को जब आप क्रॉस करेंगे उसके टेम्परेरी को बनाकर, उसमें हमें स्ट्रेट ना जाके यहाँ नहीं जाना, यहाँ से आप लेफ्ट लीजिएगा और ये रोड पे आप चले जाइएगा। तो ये प्लॉट्स के बीच से होता हुआ ये है सीधा ना, ये प्लॉट्स के बीच से सीधा होता हुआ ऐसे, और ये रोड बना हुआ आपको सीधा यहाँ पे हिट करेगा। और यहाँ से आप राइट लेने के बजाय टी पॉइंट से लेफ्ट लेंगे तो आप सीधा सिग्नेचर हॉस्पिटल आएगा राइट में। एक इधर स्कूल भी है, यूरो इंटरनेशनल स्कूल ये रहा। इसको आप क्रॉस करेंगे, लेफ्ट में बीपीटीपी टेरा आएगा और तो राइट में ये साइड आपको यहाँ दिखाई देगी, 3 साइड वगैरह बीपीटीपी का बोर्ड मिलेगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है और लोकेशन ठीक है, 37 डी के हिसाब से ठीक है, काफ़ी ठीक है और बना भी दे ही रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं बीपीटीपी में। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में एक बार फिर से धन्यवाद है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।